एक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं राख की दीवार का पड़ोसी त्रिकाल चैतन्य महल हूँ। राख की दीवार के अनंत परमाणु से जिस त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता का आज तक कभी मिलन नहीं हुआ, फिर भी मैंने स्वयं को देह स्वरूप माना, राख की दीवार स्वरूप माना। यही महा अपराध है, समस्त अपराधों का मूल है।
मैंने अधर्म भी देह की क्रिया से माना और धर्म भी देह की क्रिया से माना। मैंने अशुभ भावों से अधर्म माना और शुभ भावों से धर्म माना। मैंने शुद्ध भाव का स्वरूप ही नहीं समझा। इस अपराध का अब मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। एक समय के लिए चैतन्य तत्व की अनुभूति तो न हुई, मगर मैं कौन हूँ ये भाव भी न जगा। शब्द का पुनरावर्तन करता गया, शब्द को दोहराते गया। यंत्र की भांति देह की क्रिया होती थी, उस यंत्र को ही मैंने चैतन्य परमात्मा का धर्म मान लिया। मैंने यह विचार ही नहीं किया कि अनंत देह को धारण कर अनंत देह का त्याग किया। मगर देह के त्याग से मुझे मुक्ति न मिली, नया जन्म मिला। देह के त्याग का ही मैंने विचार किया, चैतन्य स्वरूप को ग्रहण कैसे करूं, उसका विचार ही न आया। इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। अनंत भव देह के त्याग में ही बीते, ये विचार ही न आया कि त्याग ग्रहण पूर्वक होता है। मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, यह छोड़ा, उसकी गिनती तो बहुत की, मगर पाया क्या, उसका विचार भी न आया। क्योंकि त्यागने में कर्तृत्व बुद्धि पुष्ट होती थी। करना तो था ही कुछ न कुछ, बिना किए चलता कैसे। कर्तृत्व बुद्धि अनादिकाल से थी, पर मैं परिवर्तन करने की चेष्टा नहीं कर पा रहा था, मगर वृत्ति तो भीतर में छुपी थी। और जब धर्म के नाम पर देह की क्रिया का कर्ता बनने का मौका मिले, तो ये मौका गंवाना कौन चाहेगा। मैंने चैतन्य परमात्मा स्वरूप को तो समझा नहीं, और देह की क्रिया में ही धर्म माना। धर्म का मूल चैतन्य है। धर्म की पहली सीढ़ी चैतन्य से ही प्रारंभ होती है। चैतन्य स्वरूप का कुछ भी पता नहीं, आत्मा का कुछ भी पता नहीं। शब्द बोलता गया, प्रतिज्ञाएं लेता गया, प्रतिज्ञाएं तोड़ता गया, उसका फिर मैं पश्चाताप करता रहा, और ऐसे ही जीवन बीत गया। और दुख की बात यह है कि यह सब कर्ता होने पर भी इन दोषों का स्वीकार न करके मैंने स्वयं को धार्मिक माना। मैंने धर्म की क्रिया को पहचाना नहीं। आत्मा का स्वभाव आत्मा का धर्म है।
ये स्पष्ट है, वत्थु सहावो धम्मो। वस्तु का जो स्वभाव है वह वस्तु का धर्म है। आत्मा का स्वभाव आत्मा का धर्म है, देह का स्वभाव आत्मा का धर्म कैसे होगा? रोज मैं दोहराता गया मगर स्वयं को धोखा भी देता गया। पाठ पढ़ते गया, वत्थु सहावो धम्मो। वस्तु का जो स्वभाव है वह वस्तु का धर्म है। आत्मा का ज्ञान आत्मा का धर्म है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। और ज्ञान का जो परिणमन है, ज्ञान की जो क्रिया है, यह धर्म की क्रिया है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का धर्म है, स्वभाव है। धर्म की क्रिया स्वभाव की क्रिया। स्वभाव ज्ञान है और जानना 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 ये धर्म की क्रिया है। चार हाथ जमीन देख करके चलना ये धर्म की क्रिया नहीं है, ये जड़ की क्रिया है। आत्मा के धर्म की क्रिया जानना जानना है। जिसकी जाति ही अत्यंत भिन्न थी, भिन्न ही नहीं अत्यंत विपरीत थी, ऐसी विपरीत जाति वाले द्रव्यों के बीच भेद न जाना और जड़ क्रिया में मैंने धर्म माना, मैं क्रिया जड़ हो गया। हे वितरागी परमात्मा, अब मेरे अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। इसका प्रतिक्रमण यही है कि अब मैं देह की क्रिया में धर्म न मानूं, देह की क्रिया का कर्ता न मानूं। देह की क्रिया करते करते मैं अपने को एक समय के लिए भी भूल न जाऊं। मगर आज तक हुआ यूं कि देह की क्रिया करते करते एक समय के लिए भी स्वयं की याद ही न आई। एक समय के लिए भूलने की बात तो दूर, एक समय के लिए अनुभूति भी न हुई कि मैं कौन हूं। और मैंने स्वयं को धार्मिक माना। इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मेरे द्वारा जो पाप हुए, उन पापों का प्रतिक्रमण करने से पहले मैं यह प्रतिक्रमण करता हूं कि पाप से तो छूटा नहीं था और अपने को धार्मिक मान लिया। इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मैं धार्मिक नहीं हूं। जिसके आश्रय से पर्याय में धर्म होता है, जिसके आश्रय से पर्याय धार्मिक होती है, यह ध्रुव धाम चैतन्य परमात्मा, यह मैं हूं, यह मैं हूं। मैं धार्मिक नहीं हूं। धार्मिक अवस्थाएं एक नहीं अनंत होती है। चमड़ा तो धार्मिक होता ही नहीं है, पर द्रव्य तो धार्मिक होता ही नहीं है। पर्याय धार्मिक होती है, मगर मैं पर द्रव्य से भी पार और पर्याय से भी न्यारा ध्रुव धाम हूं। मैं धार्मिक नहीं हूं। मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं। मैंने शब्द को सुना, ये काया मेरी नहीं है। काया मेरी नहीं है, इसलिए मैं काया का त्याग करता हूं। काया से ऊपर उठता हूं। कायोत्सर्ग करता हूं। मगर कायोत्सर्ग करते समय भी मेरी दृष्टि तो काया पर रही, कायोत्सर्ग हुआ कहाँ?
जिस काया पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, उस काया पर मैंने अपना अधिकार जमाना चाहा। मैंने काया को अपना न मानना चाहा, मगर काया का ही हिसाब करता रहा। मैंने दान दिया तो एक एक रुपये को देखते हुए, गिनते गिनते, 1 रुपया त्यागा, दूसरा रुपया त्यागा और माना कि मैं धार्मिक हुआ। इसलिए क्योंकि ज्ञानियों ने त्यागा था। ज्ञानियों ने एक एक रुपया नहीं त्यागा था, एक एक करके परिग्रह का त्याग ज्ञानी ने नहीं किया। भीतर में ऐसी निर्विकल्प अनुभूति हुई कि बाहर का कब छूट गया उसकी ओर ध्यान भी न गया। मगर अज्ञानी को बाहर का ही दिखता है, इसलिए अज्ञानी बाहर से भीतर आना चाहता है। सत्य यह है, हे वितरागी परमात्मा, भीतर में ऐसी परिणति हो और कायोत्सर्ग हो, मगर भीतर की परिणति की निर्मलता का मुझे बोध ही नहीं था। सत्य यह है कि फूल में से बाहर खुशबू आनी चाहिए थी, मगर मैंने प्लास्टिक के फूल पर बाहर से इत्र छिड़कना चाहा और दुनिया के सामने धोखा देना चाहा कि मेरे पास असली फूल है। मैंने जड़ क्रिया में बाहर से मीठे मीठे शब्द को भर करके स्वयं को सुगंधमयी बनाना चाहा। मैंने बाहर से भीतर की यात्रा करना चाहा, ये विचार ही न किया कि भीतर से बाहर आना है। मुझे प्रक्रिया का बोध ही नहीं था। मुझे मिले भी ऐसे ही, क्रिया करने वाले को क्रिया करने वाले मिल जाते, क्रियाकांडियों को क्रियाकांडी मिल जाते हैं, चैतन्य तत्व के पिपासु को चैतन्य तत्व की पुकार करने वाले मिल जाते हैं। इस पृथ्वी पर जैसी जीव की होनहार, ऐसा योग उन्हें मिल जाता है। हे वितरागी परमात्मा, दोष किसी और का नहीं था, मैं ही अनंत दोष वाला था। मैंने कायोत्सर्ग का भाव न समझा। यदि पता चला होता कि काया क्या है, तो उसकी गिनती करने में बैठता नहीं। मैं ये गिनती करने बैठता नहीं। ये भीतर की अनुभूति, यदि ये समझ होती तो फिर मैं एक एक की गिनती नहीं करता। यदि मुझे पता चले कि मैं कसाई के पास में खड़ा हूं, बूचड़ खाने में खड़ा हूं, जब मुझे पता चल जाए और वहां पर मुर्दा है, मांस है, लटक रहा है, मांस लटक रहा है, उस मांस में लटक रही बकरी के पैर भी है, उसका पेट भी है, उसकी पूंछ भी है, ये जो भी अंग है वे सभी अंग। जब मैं देखता हूं तो मैं ऐसा त्याग नहीं करता हूं, अब मैं पैर का त्याग करता हूं, अब मैं पेट का त्याग करता हूं, अब मैं इसका त्याग करता हूं, अब मैं हड्डी का त्याग करता हूं, अब मैं इन सब का त्याग करता हूं। ऐसी गिनती करने में कसाई खाने में वहां बैठता नहीं हूं।
जैसे ही पता चला कि देह क्या है, मुर्दा क्या है, नजर हट जाती है। मगर मैंने धर्म के नाम पर भी गिनतियां की। मैं इसका त्याग करता हूं, इसकी छूट रखता हूं। मुझे चैतन्य स्वरूप का पता ही नहीं था। मैंने शब्द को पकड़ लिया। मैंने एक 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 करके वस्तु को छोड़ना चाहा, मगर मूल भाव ही न समझा कि मूल में ही भूल है। स्वरूप को न समझा, यही भूल है। जीवन रूपांतरित क्यों न हुआ? अंतर में जो अतीन्द्रिय आनंद उछलना, वह उछलना चाहिए, वो क्यों न उछला? रोज के 10-10, 20-20 सामयिक करने वाले सुबह से लेकर के रात तक जीवन में आनंद क्यों न प्रगटा? मगर हमारा हृदय कोमल है। किसी दुखी को देख करके हृदय में कोमलता आती है। कोई बिना चप्पल का चले तो भाव आता है, कोमलता का भाव आता है। अरे देखो, बिना चप्पल के चलते हैं। उस कोमल भाव के कारण ही यह सत्य ही नजरअंदाज हो गया कि चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई या नहीं। भावुकता के कारण शुद्ध भाव के साथ में समझौता नहीं हो सकता। भावुकता ठीक है, मगर शुद्ध भाव को दृष्टि अगोचर करके भावुकता में बह जाना, ये मूढ़ों का काम है। समझदार व्यक्ति चैतन्य तत्व का आश्रय लेकर सहज ही मूढ़ता से मुक्त होता है। ये वितरागी परमात्मा, मैंने क्रियाएं की, क्रिया का कर्ता बना, यह मान करके कि मैं क्रिया करता हूं। मैंने काया का उत्सर्ग कर दिया, प्रतिज्ञा ली कि इस काया को त्याग करता हूं। 2-4 घंटे के लिए काया का त्याग कर देता हूं। जिसके भीतर यह बोध प्रकट हुआ, वह नाटक नहीं करता। यह नाटक नहीं है, धर्म नाटक नहीं है। धर्म तो सत्य से भरा है, क्योंकि सत्य के आश्रय से धर्म प्रकट होता है, नाटक नहीं। थोड़ी देर के लिए मैं धार्मिक हो जाता हूं, इसकी प्रतिज्ञा लेता हूं। मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं, ये थोड़ी देर के लिए, ये मेरी पत्नी रहेगी। ये फिल्मों में होता है, नाटक में होता है, थोड़ी देर के लिए। जीवन में थोड़े दिन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वह तो सत्य है। मैंने धर्म में भी नाटक किया। समझ ही नहीं आई थी। जब कसाई के वहां मैंने मुर्दे को देख लिया होता, तो मैं ये नहीं कहता 2 घंटे के लिए इस मुर्दे से दूर होता हूं। श्रद्धा है कि यहां पास में जाने योग्य नहीं है। मैं सदा काल के लिए अब इस देश से विदा होता हूं। पुरुषार्थ तो इतना हो, दृढ़ता हो, पहले से ही दोषों में गिरने की तैयारी न हो। मगर मैंने कायोत्सर्ग करना चाहा, उसमें भी पहले से देह की क्रिया की गिनती ही करता रहा, स्वरूप की ओर ध्यान न गया। हे वितरागी परमात्मा, जिस स्वरूप को समझे बिना मैंने अनंत दुख भोगा है, उस स्वरूप को समझकर अब मैं कायोत्सर्ग करता हूं। स्वरूप की समझ के बिना मैंने अनंत बार विकल्पों से कुछ समय के लिए इस देह को त्यागने के लिए आयोजन किए हैं, मगर भीतर में मान्यता तो वही रही, यह देह मैं हूं। कायोत्सर्ग के काल में भी काया का उत्सर्ग कहाँ हुआ?
कायोत्सर्ग के काल में भी झुकने वाला, बैठने वाला, खड़ा रहने वाला, ये जो देह की क्रिया जो हो रही थी, वो देह की क्रिया में मान्यता तो यही थी कि देह मैं हूं। काया का त्याग कहां हुआ? वस्तु को दूर करने से वस्तु का त्याग कहां हुआ? वरना इस जगत में करोड़ों लोग हैं, लाखों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति का त्याग करने वाले कितने बड़े त्यागी हैं। अपने घर में से सब त्याग दिया, सब त्याग दिया। कितने बड़े त्यागी है। त्यागी एक नहीं है, गली गली में त्यागी है। धन का त्याग कर देते। घर में जो धन था, ऐसे को देकर आना जिसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिस पर हमारी मालकियत भी नहीं है, वहां पर धन छोड़ देते हैं। घर में से धन निकाल दिया, त्याग दिया। त्यागी गली गली में है। किसी पराये के मकान में जाकर के धन दे दे, अपने घर में से धन निकाला, कोई दूसरे मकान में धन दे दिया, बस अपना घर सुना सुना कर दिया। इसे त्यागी नहीं कहते। इसे यदि त्याग कहते तो हे वितरागी परमात्मा, इस जगत में गली गली में त्यागी है। अपने घर में जो करोड़ों की संपत्ति थी, उस संपत्ति को घर में से बाहर निकाल करके बैंक के लॉकर में रख दिया। बड़े त्यागी हो गए। घर की संपत्ति का त्याग कर दिया। घर में कुछ नहीं रखा। रात को सोता है, अपने पास में कुछ भी नहीं रखता, मगर मान्यता में है कि बैंक के लॉकर में वो जो धन है वो मेरा है। ये वितरागी परमात्मा, मैंने हाथ तो खाली रखे मगर मन भरा रखा। मैं इसका प्रतिक्रमण करता हूं। मेरे जैसा मायाचारी कोई नहीं। हे वितरागी परमात्मा, आपसे कुछ भी अनजान नहीं है। मैं कायोत्सर्ग का त्याग करने बैठा हूं और बैंक के लॉकर को अपने चित्त में लेकर के बैठा हूं, और मैं आपकी शरण में आता हूं। कायोत्सर्ग करता हूं, काया का उत्सर्ग करता हूं, काया का उत्सर्ग करता हूं। कायोत्सर्ग का त्याग तो अनादि से किया। धर्म का त्याग तो अनादि से है। भोग कहां हुआ? हे वितरागी परमात्मा, धोती दुपट्टे पहन लिए, मगर बैंक के अकाउंट में जो रुपये है, उस श्रद्धा के बल पर, उस श्रद्धा के बल पर यदि कांच का गिलास फूट गया तो कहा कि स्वीकार है, कोई बात नहीं, मगर वो स्वीकार चैतन्य के आश्रय से नहीं है। वह स्वीकार है कि बैंक में करोड़ों रुपए है और एक नया गिलास आ जाएगा। ऐसा स्वीकार नहीं है कि चैतन्य परमात्मा में गिलास था ही नहीं जो फूटा है, मेरा कुछ भी नहीं लूटा। स्वरूप के आश्रय के बिना जितना भी पर्याय का स्वीकार है वो सब नाटक है, वह स्वीकार नहीं है, वह सुविधा है। करोड़ों की सुविधा है, स्वीकार नहीं है। हे वितरागी परमात्मा, मैं कायोत्सर्ग करता हूं, मगर ये काया मेरी है। उस भाव का तो उत्सर्ग किया नहीं, मोह का उत्सर्ग किया नहीं और कायोत्सर्ग करने चला। पत्नी से तो मैंने नाता तोड़ा नहीं और मान लिया कि ये ससुर मेरा नहीं, सास मेरी नहीं, मगर जिससे नाता जुड़ा है उससे तो नाता तोड़ा नहीं। जिसके कारण ये रिश्ते बड़े हैं
वो मूल रिश्ते को तो तोड़ा नहीं और एक एक डालियों को काटने निकला। मैं देह की क्रिया का उत्सर्ग करने निकला, देह का उत्सर्ग करने निकला, मगर मूढ़ से जो धर्म होगा वह मूढ़ता पूर्ण होगा। हे वितरागी परमात्मा, ये चैतन्य की पुकार अब मैंने सुनी है। यह अपूर्व है, यह अभूतपूर्व है। यह पूर्व विदेह में विराजमान तीर्थंकर परमात्मा की देशना है। हे वितरागी परमात्मा, हे सिमंदर परमात्मा, बाह्य में क्या है इससे यदि परिग्रह होता, काया के साथ में रहकर परिग्रह होता, तो हे सिमंदर भगवान आप परिग्रही होते। मगर काया से उपयोग हट जाए, उपयोग उपयोग में स्थित हो जाए, ये कायोत्सर्ग है। इस कायोत्सर्ग के नाम पर जो भी मैंने प्रतिज्ञा ली, जो भी मैंने छूटछाट ली, उसका स्वरूप आज तक मैंने विचार भी न किया। देह की क्रिया में धर्म माना, इसलिए देह की क्रिया से ही मैंने आगार रखे। छूट, इसकी छूट, इसकी छूट, इसकी छूट। भगवान की दिव्य ध्वनि में भगवान ने क्रिया की छूट नहीं दी। भगवान ने तो ये कहा कि जिस क्रिया की तू छूट ले रहा है वह क्रिया छूटी ही है, स्वरूप में है कहां। तू छूट किसकी ले रहा है? तू क्रिया का कर्ता अपने को मानना बंद कर और ज्ञान प्रदेशों में व्याप्त ये चैतन्य 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 में तुम मस्त हो। देह की क्रिया की छूट न लेनी पड़ेगी, देह ही छूट जाएगा। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं चैतन्य धर्म की शरण में आता हूं। अब मैं ज्ञान क्रिया को समझता हूं। कायोत्सर्ग से पूर्व अब मैं ये नियम लेता हूं। आज तक मैंने जो नियम लिए वे नियम ऐसे थे जो भूल से भरे हुए थे। मैंने सूत्र कंठस्थ कर लिया, अन्नथ सूत्र, एक एक शब्द को मैंने रट लिया। मैं शब्द को नहीं रटता हूं, शब्द के भाव को पीता हूं। बोध को नहीं पकड़ता, बोध में छुपा हुआ जो अमृत है उसे पी लेता हूं। अन्नथ उससी एणम, निससी एणम, खासी एणम। ये छूट जो रखी है, 12 प्रकार के आगार, 12 प्रकार की छूट लेकर के अब मैं कायोत्सर्ग करता हूं। ये सब छूट है। इस सब में यदि भूल हो जाए, भूल चूक हो जाए, तो पहले से ही मैं आगार छूट ले लेता हूं। ये छूट दी है भगवान ने, भगवान ने छूट दी है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा भगवान ने छूट दी है। भगवान तो ये कहते हैं कि जब तू स्वरूप में लीन होगा तब ये जो भी क्रियाएं होगी तेरा उपयोग उसमें न जाएगा। मगर जहां उपयोग न जाएगा तो उसको ही पहले लेकर के उसकी प्रतिज्ञा लेता है। उससी एणम, निससी एणम, खासी एणम। कैसी छूट रखी है मैंने। यदि मैं कायोत्सर्ग करने बैठूं और कायोत्सर्ग करने के काल में यदि सांस मेरा ऊपर से लूं, उससी एणम ऊंचा श्वास, निससी एणम नीचा सांस, या खासी एणम यदि मुझे उधरस आए, खांसी आए, इसकी छूट है।
यहां तो ये कि चैतन्य 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 की मस्ती में ये कब खांसी आ गई पता भी नहीं। यहां खांसी की गिनती, एक एक वस्तु की गिनती जो की, और उसमें गड़बड़ क्या होती है। हे वितरागी परमात्मा, उसका राज मैं आपसे कहता हूं। जो मेरे से अपराध हुए, आपसे अनजान कुछ भी नहीं, मैं आपको राज क्या कहूं। ये राज आपने बताए, मैं उसका स्वीकार करता हूं, मेरे अपराध का स्वीकार करता हूं। ऊंचा श्वास और नीचा श्वास, उसकी गिनती कौन करेगा। कितना ऊंचा और कितना नीचा, कितने तक के ऊंचे सांस को और कितने नीचे। मैं सांस को देख करके कायोत्सर्ग नहीं करता, क्योंकि सांस हवा है। वायु कायिक को देख करके, एकेंद्रिय को देख करके मेरी साधना नहीं करता। अतीन्द्रिय को देख करके चैतन्य की साधना होती है। सांस चलता रहे। जिस सांस पर मुनिराजों का भी कर्तृत्व नहीं है, मुनिराज भी जिस सांस पर अधिकार नहीं जमा सकते, मुनि भी, मुनिराज को भी ये देह की क्रिया है, बीमारी हो गई, सांस की बीमारी है। सांस लेने में तकलीफ होती है। यहां तो ये कि सांस जो चलती है वो चलती है तो चलती है, उसकी ओर मेरा ध्यान न जाए। छूट लेता हूं ये नहीं। एक खिड़की से हवा आई और फिर खिड़की से हवा गई। जब मैं रात को सोता हूं तो सोते समय क्या मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि इस खिड़की से हवा आए, इस खिड़की से हवा जाए तो छूट है। जब नींद इतनी गहरी हो, खिड़की खुली हो, हवा आती हो जाती हो, उसका विकल्प भी न आए। धर्म यह है, जब नींद में भी खिड़की से आती जाती हवा का विचार नहीं आता, तो जो ध्यान की अंतर की गहराई में जो डुबकी लगाए, वहां नाक की खिड़की से आने वाली और नाक की खिड़की से जाने वाली हवा की गिनती कौन करेगा। हे वितरागी परमात्मा, ये छूट में बोलता हूं, मगर धर्म क्या है यह तो मैं समझूं। मैंने आज तक न समझा। मैं सांस में ही अटकता रहा। मैं प्राणायाम में अटकता रहा, मैं योगा में अटकता रहा, मैं कपालभाति में, अनुलोम विलोम में, मैं देह की क्रिया में ही अटकता रहा। शरीर का स्वभाव योग है, आत्मा का स्वभाव उपयोग है, ये भेद ही मैंने नहीं जाना। हे वितरागी परमात्मा, कायोत्सर्ग के काल में यदि खांसी आ जाए तो ये इसकी मैं पहले से ही छूट ले लेता हूं, ये छूट लेता हूं। क्षीणम जंभाई एणम उड्डु एणम वाय निसज्ञेण भमलिए पित्त मुच्छाए, इसकी मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। कायोत्सर्ग के काल में छींक आ जाए। वास्तव में कायोत्सर्ग नाम का जो तप है, यह तो मुनिराजों को है। सत्य यह है कि असली कायोत्सर्ग तो अरिहंत परमात्मा को है, जहां यह कुछ नहीं होता, न छींक आती है न बासी आती है। मगर तीर्थंकर परमात्मा के जैसा कोई करना चाहे तो यह सब तकलीफ बीच में आएगी। एक एक क्रिया में छींक आ जाए, क्षीणम जंभाई एणम, यदि बासी आ जाए, बगासु आवी जाए, छींक आ जाए, बासी आए, क्यों आए बासी?
शरीर की क्रिया है, मगर मैंने निरीक्षण नहीं किया ये बासी देह की क्रिया है या स्वरूप की अरुचि है। बरसों से मैं भूखा हूं और मेरे मुंह में कोई रसगुल्ला दे तो मुझे बासी नहीं आती। कोई इंद्रिय विषय के भोग मेरे सामने हो तब बासी नहीं आती। ये बासी क्यों आ गई? देह की क्रिया है। डकार आ जाए, वाछुट वाय निगस्सेण, यदि शरीर में से वायु छूट जाए, गैस छूटे, चक्कर आ जाए, पित्त के प्रकोप से यदि मूर्छा आ जाए, पित्त मुच्छाए, ये देह की क्रिया, ऐसी देह की क्रिया। इतना ही नहीं, सुहु मेहिम अंग संचालेहिम, सुहु मेहिम खेल संचालेहिम, सुहु मेहिम दिट्ठी संचालेहिम। सूक्ष्म शरीर का संचार होने से, सूक्ष्म रूप से थूक या कफ निगल जाने से या सूक्ष्म दृष्टि के संचार से ये सब मैं छूट लेता हूं। ये सब होता है, ये सब छूट लेकर के अब मैं कायोत्सर्ग करता हूं। और इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा, एव माई एहिम आगा रेहिम अभग्गो अविराही हो हुज्ज में काउत्सर्ग, ऐसा मैं काउत्सर्ग करता हूं। इसके अलावा भी जो भी आगार कहे हैं, इसमें नहीं कहे, मगर फिर मैंने उसमें 4 और जोड़े। आदि लिखा है, आगार आदि। इसके अलावा मेरा कायोत्सर्ग हो। मेरा कायोत्सर्ग कैसा हो? अभग्गो हो। अभग्गो का अर्थ अखंडित, अखंडित, अखंडित कायोत्सर्ग हो। ये नियम लिया पहले से, अन्नथ सूत्र, ये अन्नथ सूत्र है। ये जितनी जितनी छूट में लेता हूं, हुज्ज में काउत्सर्ग हो, ऐसा मेरा कायोत्सर्ग हो, ऐसा मेरा कायोत्सर्ग हो। ये सब बताया। मगर कायोत्सर्ग जब होता है तब उपयोग त्रिकाल ध्रुव चैतन्य में स्थिर होता है। ये चैतन्य स्वरूप कहां है? काया से मैं अब छूटो, मगर कहां लीन हो जाओ उसका पता नहीं। इन क्रियाओं में धर्म नहीं, इन क्रियाओं में तत्व का अभ्यास हो, भेद ज्ञान हो। ये सब क्रियाएं मुझे होती है, मगर इन क्रियाओं के काल में मैं इन क्रियाओं की छूट नहीं लेता। इन क्रियाओं के काल में मैं भेद विज्ञान से तत्व विचार करता हूं और कायोत्सर्ग कब हो जाता है उसका पता नहीं रहता। यह जब सांस बाहर जाता है, यह सांस भीतर आता है, ऊंचा श्वास लूं या नीचा श्वास नीचे रखूं, यह ऊंचा और नीचा, यह देह की क्रिया, उसमें मुझे यही दिखाई देता है कि मैं वन में हूं, मैं कमरे में नहीं हूं। कमरे में खिड़की खुली है, कमरे में हवा भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, मगर मैं कमरे में हूं ही नहीं, वरना कायोत्सर्ग होगा कैसे? मैं कमरे में नहीं हूं। वस्तु भीतर गई बाहर आई, भीतर गई बाहर आई। ये हवा भी ऐसे भीतर बाहर जाती है। वे सीमेंट की दीवारें हैं, वहां 2 खिड़कियां हैं, यहां भी नाक की 2 खिड़कियां हैं। भेद ज्ञान का अभ्यास ऐसे होता है।
हे वितरागी परमात्मा, कायोत्सर्ग के काल में काया का उत्सर्ग करता हूं, ऐसा भी विकल्प नहीं आता। इंद्रिय विषयों का रस न छूटा। ये देह की क्रिया हो, सांस भीतर आए बाहर जाए, ये भेद मर जाता है कि स्वरूप के बाहर दोनों हैं। कायोत्सर्ग जब होता है तब ये दशा ऐसी होती है। हवा भीतर आई ऐसा मानता ही नहीं है। भीतर कहाँ आई? जब तुम वन में रहते हो तब तुम ये नहीं मानते कि ये हवा भीतर गई और मेरे भीतर कहाँ। और जब तुम परमाणुओं की स्वतंत्रता को समझो तब तुम्हें ये दिखाई देगा कि हवा के परमाणु हवा में है, देह के परमाणु देह में है। हवा भी देह के भीतर गई नहीं है। ये हवा के परमाणु स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है। खांसी आ जाए ये दोष नहीं है। खांसी आ जाए, ये खांसी की टकराहट में, ये खांसी की आवाज में मौन की विस्मृति न हो। मौन भूले नहीं, दूसरा कोलाहल मचाता हो। जैसे दूसरे लोग बोलते हो और गूंगे को जैसे दिखता हो कि ये दूसरे लोग बोलने वाले हैं, मैं दूर से देख रहा हूं, गूंगा है, बोल नहीं सकता, और दूसरे लोग चिल्ला रहे, बोल रहे। सम्यक दृष्टि को ये दिखाई देता है, ये देह में ये जो खांसी, ये जो आवाज निकली है, ये ध्वनि, ये बोलने वाला कोई और है और चैतन्य परमात्मा मौन है। कमजोर नहीं है जिसके स्वभाव में मौन है। वो गूंगा तो कमजोर है, उसे तो बोलना है और बोल नहीं पा रहा। यहां तो बोलने का विकल्प तक नहीं है, ऐसा मौन चैतन्य मैं हूं। खांसी के काल में ये भेद ज्ञान हो तो खांसी की ओर ध्यान नहीं जाता, चैतन्य में स्थिर रहता है। ये अभ्यास एक एक क्रिया में हो। यहां तो छींक आ गई, ये अपशुकन हो गया, छींक आ गई। बिन बुलाए आई है, ये छींक बिन बुलाए आई है। एक छींक आई, दूसरी छींक आई। अक्सर देखते हैं एक छींक के बाद में इंतजार करते अभी दूसरी आएगी। ये देह की क्रिया, छींक आ गई, उसमें मेरा कर्तृत्व नहीं है। शरीर की स्थिति ऐसी है, वातावरण ऐसा है, एलर्जी है, छींक आ गई। छींक आ गई ये अपशुकन नहीं है। छींक आ गई तब विकल्प आया, ये छींक आई, ये अपशुकन है। मगर हमारी दृष्टि, बोलते हैं देह की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूं। जब हम शादी के लिए जाए
या कोई अच्छे कार्य के लिए समाज में जाए, उस समय यदि किसी को छींक आ जाए, वर वधू की मुलाकात होती, उस समय छींक आ जाए, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने धर्म कितना समझा है। अभी जो कह रहे हो कि छींक का कर्ता मैं नहीं हूं, उस समय यदि जागृति रहे कि यह परमाणु की स्वतंत्रता है और मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा भेद ज्ञान भीतर में चलता रहे, छींक की ओर ध्यान भी नहीं गया। कौन गिनती करता है? कौन गिनती करता है? जहां भोगों की इतनी रुचि हो, वहां छींक का विकल्प नहीं आता। छोड़ नहीं देते। कितने दिन से भूखा हो और छींक आ जाए तो सामने भोजन है, छोड़ नहीं देता। आ गई तो आ गई, खा लो। अब रुचि यदि है तो छींक बीच में नहीं आती, याद भी नहीं आती। बासी आ जाए, शरीर की क्रिया है, थकान है, नींद आ रही है, बासी आ सकती है, उसमें मेरा कर्तृत्व नहीं है। मगर यदि इंद्रियों के भोगों में भी बासी आती है तो समझना कि शरीर की स्थिति ऐसी है। मगर भोगों में बासी नहीं आती और चैतन्य तत्व विचार में बासी आती है, समझना चैतन्य तत्व की अरुचि है। डकार आ जाए, डकार आए, शरीर की स्थिति है, मगर डकार के छूट है उनके लिए जो स्वरूप में लीन हो गए। मगर स्वरूप में लीन होने वाला वो डकार की गिनती करने नहीं बैठता, वो डकार की गिनती करने नहीं बैठता। जो भीतर हवा थी वो हवा बाहर आई। डकार है क्या? भीतर की हवा बाहर आई, भीतर के परमाणु देह में से बाहर आए। और वो डकार के काल में भी जिसे ज्ञान उस विकल्प में बाहर आता हुआ नहीं दिखाई देता, डकार तो आता है, डकार आता है, मगर वो जो ज्ञान की जानना 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 ये जो धारा चलती है, वह धारा उस डकार में कहाँ है? ऐसा हो, ऐसा ये ऐसा शरीर के एक एक अंग में यदि वहां पर गैस हो गया, पेट में गैस छूटा, धर्म की पहचान कैसा लगता है? उस समय यदि शरीर में से गैस छूट जाए, मुझे तो ये विचार आता है कि शरीर में गैस है, अभी छूटा नहीं, कोई भाव ही नहीं आता लोगों को। जब बाहर आता है तब भाव आता है। मुझे तो ये विचार आता है, उसमें भी ये विचार करता हूं, जो ढका हुआ रहता है तब तक वो भाव नहीं आता, जब व्यक्त हो जाता है तब भाव आता है। स्वरूप भी ढका है, भाव नहीं आता, बाहर आए व्यक्त हो तो भाव आता है। उसमें भी चैतन्य घटित करूं, क्यों न करूं? जिनकी मस्ती चैतन्य में है, देह की क्रिया कोई भी हो। और ये सब दोष तो पता चले, नहीं चलते ऐसे दोष तो कितने हैं, एक एक की गिनती करने कहां जाओ। ये सब गिनती ऐसी है, इसके अलावा हजारों गिनतियां हो सकती है, लाखों गिनतियां हो सकती है। आंख में खटकने लगे, पेट में गुड़गुड़ होने लगे, एक एक की गिनती करने बैठो तो कमर दर्द होने लगे, सिर दर्द होने लगे, पेट में दर्द होने लगे। और ये सब ऐसा दर्द है जिसका किसी को पता नहीं चलता। अच्छे बहाने हैं, मुख्य रूप से दो, पेट दर्द और सिर दर्द। कोई नहीं जानता किन किन का हिसाब करोगे। बाप बेटे को कहता है तो अपने दोस्त के साथ में खेलने मत जाना। बाप बेटे को कहता है
दोस्त के साथ में खेलना बंद कर दिया बेटे। दूसरे दिन मूवी देखने चले गया, दोस्त के साथ में न गया, अकेला चला गया। बाप ने कह दिया कि अब तुझे इसकी भी छूट नहीं मिलेगी, तो फिल्म देखने भी नहीं जाएगा। तीसरे दिन किसी लड़की के साथ चला गया, बाप ने मना किया, लंबी लंबी लिस्ट बना दी 200 काम की, ये काम तू नहीं करेगा। और बेटे ने 201 नंबर का काम ढूंढ लिया जो नहीं करना था। बाप को चाहिए था ये कि बेटे को ये कह दे कि दुकान पर बैठ जा, फिर तुझे जो करना है सो कर। अब क्या करेगा? जब बैठ गया एक जगह, यहां सब बताया, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, उसकी गिनती बहुत की, मगर करना क्या है? एकमात्र चैतन्य की तो बात ही नहीं। छूटने की बात बहुत आई, छूटने के लिए अनंतानंत पदार्थ है और स्थिर होने के लिए एक। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का केंद्र बिंदु चैतन्य है। कैसा लगे? रुचि हो, यदि चलना हो, सचमुच चलना हो, तो यह सब तुम्हें रुचेगा नहीं। सचमुच जिसे कायोत्सर्ग में लीन होना, ये भेद भी उसे रुचि कर न लगेंगे। तुम सचमुच जाना चाहते हो, यात्रा तुम्हें करनी है, तुम्हें एयरपोर्ट जाना है। आगे जाकर के तुमने देखा 7 रास्ते, मुंबई में 7 रास्ते हैं। महालक्ष्मी के पर 7 रास्ते, उन 7 रास्ते में से एक रास्ता एयरपोर्ट की ओर जाता है। उस समय जीपीएस नहीं था और मैं कहां जाऊं पता नहीं था। एक आदमी को पूछा, कोई पागल था, कि मुझे एयरपोर्ट जाना है। उसने कहा इस रास्ते पर मत जाना, फिर कहा इस रास्ते पर मत जाना, टाइम कम है, फ्लाइट जा रही है। वो कहां नहीं जाना, नहीं जाना वो बता रहा है, कौन से रास्ते पर जाऊं ये बताना। और वो तो 6 रास्ते थे जहां नहीं जाना था, यहां तो अनंत रास्ते हैं जहां नहीं जाना। इसलिए एक ही मार्ग है, परमारथनो पंथ। बस ये चैतन्य परमात्मा, यही परम अर्थ है। इससे महान पदार्थ जगत में है कौन? परमार्थ का पंथ, यही एक पंथ है। ये पढ़ता हूं, पढ़ने के लिए पढ़ता हूं, मगर कायोत्सर्ग का भाव तो कुछ और है। हे वितरागी परमात्मा, ये सब प्रतिज्ञा लेकर बैठा, मगर जीवन में एक बार भी कायोत्सर्ग नहीं हुआ। छूट की प्रतिज्ञा लेकर के बैठा, इतनी तुझे छूट मिली थी, चल। ये 16 प्रकार की छूट। 17 रुपये की वस्तु बाजार में खरीदने गया, दुकानदार ने कहा 16 रुपये की छूट, चल। 1 की नहीं, 2 की नहीं, 3 की नहीं, 16 की छूट रखी। इसने छूट ले ली, मगर 1 रुपया नहीं चुकाया। मुफ्त में माल पाना चाहा। 17वां 1 रुपया, 16 की छूट मिल गई, मगर 1 उसे तो तू चुका, उसकी तो छूट मत मांग। तूने 16 की छूट मांगी, मगर चैतन्य परमात्मा की भी तो छूट दे दो। कायोत्सर्ग करना है, मुफ्त में कायोत्सर्ग करना है। 16 की छूट दी, सत्रह में भी छूट चाहिए। वो 17 सबसे ज्यादा खतरा लगा। ये 16 प्रकार के छूट छाट ले ली, मगर पाया कुछ भी नहीं। हे वितरागी परमात्मा, ये छूट लेकर के भी मैंने बार्गेनिंग कर लिया, इतनी छूट, मगर माल तो खरीदा ही नहीं। मैंने समय बिगाड़ा।
सौदा करने में समय बिगाड़ा, पाया कुछ भी नहीं। अब मैं इसका प्रतिक्रमण करता हूं, दुकानदार का टाइम बिगाड़ा। सूक्ष्म शरीर का ऐसे एक 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 क्रिया से चक्कर आ जाए, मूर्छा आ जाए, मूर्छा आ जाए, जान लेवा चक्कर आ जाए, मैं कायोत्सर्ग करता हूं। चक्कर आ जाए, मूर्छा आकर के गिर जाए, गिर जाए, शरीर गिर जाए तो उसकी मैं छूट रखता हूं। कसाई की दुकान में वहां लटका हुआ मांस वो ऊपर से गिर जाए, उसकी मैं छूट रखता हूं। अरे जब मांस ही सुखरूप नहीं है तो गिर जाए, लटका रहे, जैसा रहे ऐसा, मुझे मांस से कोई लेना देना नहीं। ये काया है क्या? काया का उत्सर्ग करता हूं। एक एक की गिनती करने बैठे तो मैं मूत्र का त्याग करता हूं, मैं मल का त्याग करता हूं, मैं थूक का त्याग करता हूं। नहीं, मैं काया का त्याग करता हूं। त्याग करता हूं अर्थात काया से उपयोग को हटाकर अपने में स्थिर करता हूं। और यह बात भी झूठी है। काया से अपने उपयोग को हटा करके स्वरूप में लाना, इसका नाम कायोत्सर्ग नहीं है। जब उपयोग आत्मा में स्थिर होता है तब उपयोग काया में नहीं है, उसका नाम कायोत्सर्ग है। मुझे बाहर नहीं रहना, ऐसी मैं प्रतिज्ञा नहीं लेता। जब मैं भीतर हूं कमरे में तब बाहर नहीं होता, बस इसका नाम बाहर का त्याग है। बाहर से भीतर आता नहीं हूं, भीतर हूं इसलिए बाहर नहीं हूं यह कहा जाता है, इसका नाम कायोत्सर्ग है। काउसग, काउसग लेके बैठा हूं मैं, कोई मुझे बुलाना मत, मैं काउसग ले रहा हूं। काउसग लेके बैठा, कायोत्सर्ग लेकर के बैठा। और मक्खियां कैसे उड़ाऊं? मुंह पर मक्खियां बैठ जाए तो मुर्दे पर बैठी हुई मक्खियों की तरह इस देह को जो देखता हो, उसने कायोत्सर्ग को समझा है। कायोत्सर्ग को समझा। ये कब तक करूं? ये कायोत्सर्ग कब तक करूं? कब तक ये करूं? जाव अरिहंताणम भगवंताणम नमुकारेणम न पारे में। जब तक अरिहंत भगवान को नमस्कार द्वारा पा न लूं, जब तक परमात्मा को न पाऊं तब तक कायोत्सर्ग करूंगा। परमात्मा को न पालूं, मगर परमात्मा को पाने का अर्थ ही नहीं पता। पता उन्हें है जो जानदी अर्हंतम, अर्हंतम दवत गुणत पज्जयतेहिम सो जानदी अप्पाणम, अप्पाणम मोहो खलु जादी तत्सलयम। यहां पर भी अप्पाणम लिखा है, अरिहंताणम लिखा है, मगर भाव नहीं समझे। जाव अरिहंताणम भगवंताणम नमु कारणम न पारेमी ताव कायम ठाणेणम मोणेणम जाणेणम अप्पाणम वोसिरामी। હું વોસરાવી દઉં, બધા વોસરાવી દે। रात को सोते समय सब वोसरा देते ऐसे, वोसरामी। रात को सो रहा हूं और वोसरा दिया। ये गहने हैं, ये संपत्ति है, ये घर है, सबको वोसरा देता हूं। सुबह जब तक नहीं उठूं तब तक। हां, ऐसा वोसराते। सुबह जब तक न हो तब तक वोसरा देता हूं। मुफ्त का धर्म ऐसा चाहिए न, कुछ भी नहीं। और आधी रात को जरूरत पड़े तो, हॉस्पिटल जाना पड़े तो उसकी आलोचना कर लूंगा, उसका पश्चाताप कर लूंगा, मगर अभी वोसरा देता हूं।
रात को सोते समय मैं सब बोसरा देता हूँ। ज्ञानी ये कहते हैं, तू सोते समय सब बोसराता है। हमने तो सोते हुए देह को ही पहले से बोसरा दिया। बोसरामी, इस राग की दीवार का पड़ोसी मैं चैतन्य महल हूं। तू एक एक की बात करता है, एक को छोड़ू, दो को छोड़ू, तीन को छोड़ू, ऐसे कोई धर्म नहीं होता। एक 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 करते 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 वो सब इकट्ठा होता है। त्याग नहीं होता, इकट्ठा होता है, अंदर ही अंदर इकट्ठा होता है। मैं एक एक अंग से नाता नहीं तोड़ता, देह का स्वभाव समझ लिया बस। जब तुम्हें पता चले कि तुम्हारे घर में जहर की 10 गोली है, तब तुम ऐसा करते हो, एक गोली का त्याग करता हूं, इस गोली का त्याग करता हूं। जब पता है 10 गोलियां जहर है, जब पता चला कि परिग्रह जहर है, इसका त्याग इतना करूं, इसका श्रद्धा तो हो, त्याग तो जब हो तब हो। पहले माने तो सही, यहां तो जहर को अमृत माना है। जैसे घर में पॉइजन पर पॉइजन लिख करके रखते हैं, ऐसे ही सभी वस्तु पर परिग्रह दिखाई देता है। मैं इस देह का एक एक अंग से त्याग नहीं करता हूं। एक रमेश था, रमेश की पत्नी दोनों पति पत्नी रहते हैं। रात को लेटा है अपने बेड पर बिल्कुल सीधा, और ध्यान करने बैठा है। अंगूठा शांत हो जा, उंगली शांत हो जा। प्रयोग करता है एक एक से, धीरे 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 प्रयोग करे, अभ्यास तो करे। हाथ शांत हो जा, पैर शांत हो जा, धीरे धीरे अनुभव करने लगा, शांत हो जा। कान शांत हो जा। अभी बोलने ही जा रहा था कि तभी पत्नी बाथरूम में से नहा करके आई। रमेश उठ। कहां गया ये? एक एक अंग शांत हो रहा था। ऐसे एक एक से शांत नहीं होता। यहां तो रमेश एक और पड़ा है, और चैतन्य ध्रुव धाम भगवान आत्मा अपने में लीन है कि देह का पता नहीं तो पत्नी कब आई वो पता नहीं। एक कायोत्सर्ग का अर्थ ही नहीं पता। एक एक करके कायोत्सर्ग करो। और क्या कहा? जब तक अरियन भगवान को नमस्कार के द्वारा पा न लू, आ नौका पार न पड़े त्या सुधी। तो जब खड़े हुए तब अरियन भगवान को नमस्कार द्वारा पा लिया। तुमने तो प्रतिज्ञा ली थी, जाव अरिहंताणम भगवंताणम नमुकारेणम न पारेमी। ये प्रतिज्ञा का क्या हुआ? उसकी फिर आलोचना कर लूंगा। प्रतिज्ञा आलोचना, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा भंग आलोचना, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा भंग आलोचना। इसलिए मैं प्रतिज्ञा नहीं लेता।
मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, तत्व विचार करता हूं, मैं व्रती नहीं हूं, न अणुव्रती हूं न महाव्रती हूं, मेरे जैसा पापी कोई नहीं, मैं व्रती नहीं हूं। परम कृपालु देव जैसे महापुरुष ये कहते हैं, हे परम कृपालु देव, आपके जैसे महापुरुष, हूं पापी छू, कर्म रजથી કરીને મલિન છું, ये स्वीकार करते हैं। तपस्वी नहीं हूं, ऐसा नहीं कहा तपस्वी हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, क्योंकि जब तक मैं जानता हूं कि अभी यह प्रतिज्ञा लूंगा और पालन होने ही नहीं वाली, भावना पाता हूं, यह कहना चाहिए। ये जाव क्यों लिखा? ये मैंने नहीं लिखा, जाव। जब तक न पारेमी, जाव न पारेमी, अरिहंताणम भगवंताणम नमुकारणम, नमस्कार द्वारा अरिहंत भगवान को, अरिहंताणम भगवंताणम। जब तक पा न लू तब तक क्या करूं? जब तक पा न लू तब तक ताव कायम ठाणेणम मोणेणम जाणेणम अपाणम वो सिरामी, तब तक ये त्याग देता हूं। और जब तक तू पाएगा नहीं तब तक त्याग देगा, तो पाने के बाद फिर पकड़ लेगा, फिर तो हमेशा के लिए छूट गया। काया को ठाणेणम स्थान द्वारा, मौन द्वारा मोणेण, और ध्यान द्वारा। ये जो कहते हैं ना, हमें तो ध्यान के बारे में बताया ही नहीं। आत्मा की बात कहां लिखी? ये नहीं लिखा। अपाणम रोज बोलते गए, अपाणम 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 लिखा है, मगर हमने वही पढ़ा, बासी मत खाना, छींक मत खाना, ये अपाणम नहीं पढ़ा। हमारी दृष्टि वहां जाती है जिसकी हमें रुचि है। अर्जुन को पक्षी की आंख दिखाई देती थी, जब पूछा गया अर्जुन को क्या दिखाई देता, पक्षी की आंख, बाकी सबको डालिया दिखाई देती थी। ભીમને પૂછ્યું તને શું દેખાય છે? કે ઝાડ ઉપર એક બિલાડો જઈ રહ્યો છે, બિલાડો પણ દેખાય છે। बिल्ला वो भी उसको दिखता था, जिसकी जैसी रुचि, हाथ में गदा है। हे अरिहंत भगवान, जब तक मैं आपको पा न लूं तब तक इस काया को वोसरावी दઉં છું, त्याग करता हूं, इस काया का त्याग करता हूं, जब तक आपको नमस्कार द्वारा पा न लूं। मगर नमस्कार हाथ जोड़ने का नाम नहीं है, झुकने का नाम नमस्कार नहीं है, सिर झुकाने का नाम नमस्कार नहीं है, और भाव से झुकना, मगर भाव से झुकने का नाम नमस्कार नहीं है। झुकने का भाव मेरे चैतन्य स्वरूप में नहीं है, ऐसा भेद विज्ञान जब होता है उसका नाम नमस्कार है, भेद विज्ञान नमस्कार है। अन्नथ सूत्र, ये अन्नथ सूत्र को मैं अब छपवाऊंगा, इसी सत्संग को छपवाऊंगा, अन्नथ सूत्र, और ब्रैकेट में लिखूंगा अपाणम सूत्र, आत्मा का सूत्र। सूत्र का पता ही नहीं, सूत्र तो धागा है। आचार्य कुंदकुंद देव सूत्र पाहुड़ लिखते हैं। ये सूत्र बहुत हमने सुने पढ़े, सूत्र का अर्थ ही नहीं पता। ये जितने भी मोती हो, जितने भी मोती हो, तस्स उत्तरी सूत्र हो, अन्नथ सूत्र हो, या फिर
करे में बनते सूत्र हो, ये कोई भी सूत्र हो, ये मोती है। सूत्र क्या है? सूत्र भीतर में है जो अखंड है। ये सब बोलने का, लिखने का विकल्प ये मोती है, और भीतर में जो सूत्र है वो चैतन्य धागा है। उस सूत्र को मैंने देखा ही नहीं, मोती को ही देखता रहा। हे अरिहंत परमात्मा, मैं जब तक आपको पा न लूं तब तक कायोत्सर्ग करता हूं। सत्य यह था, इसका भाव यह था कि कायोत्सर्ग मैं करता हूं जब तक आपको न पालू, क्योंकि अंतर मुहूर्त तक जब कायोत्सर्ग ध्यान में लीन हो जाए तब केवल ज्ञान होता है। आत्मा स्वयं अरिहंत होता है, अरिहंत होता है। इसलिए कि जब से कायोत्सर्ग शुरू हुआ और ध्यान में लीन हुआ तब तक ध्यान करता हूं जब तक केवल ज्ञान न हो जाए। यहां आत्मज्ञान का ठिकाना नहीं, और मैंने अपने को कायोत्सर्ग वाला माना। मैं इसका प्रतिक्रमण करता हूं। हे अरिहंत परमात्मा, आपसे कुछ भी अनजान नहीं है। मैं तोते की भांति ये बोलता गया और भाव न समझा। आज से मैं ये पाठ करूं, मगर मेरी दृष्टि चैतन्य परमात्मा पर हो। ध्यान भी न आए कि कहाँ सांस है, ऊंचा है नीचा है, कहाँ खांसी है, कैसी है, छींक है, बासी है, डकार है, गैस है, चक्कर है। मूर्छा में आकर के यदि गिरना भी हो जाए, सूक्ष्म शरीर का संचार हो, थूक हो, गल जाओ, निगल जाओ। बिना गले भी ये सब अंदर जा रहा है, पता भी नहीं चलता। ये सब के विकल्प है। सूक्ष्म दृष्टि, जहां जहां पर भी ये दोष लगा हो, संचार हुआ हो, कनेक्शन जुड़ा हो पर के साथ में, संचार में कनेक्शन है, ये डिस्कनेक्ट होता हूं। दूर संचार इसलिए तो कहते हैं टेलीफोन को, मैं डिस्कनेक्ट होता हूं। अज्ञानी प्रतिज्ञा लेता है कि ये जो फोन है, पांचों फोन, इस फोन को मैं न उठाऊंगा, इस फोन से किसी से कॉल नहीं करूंगा, दूसरे फोन से कॉल नहीं करूंगा, ये 5 में से एक भी फोन से कॉल नहीं करूंगा। ये सब प्रतिज्ञा, एक के बाद में एक के प्रतिज्ञा लेता है। और ज्ञानी कहते तू उस फोन पे प्रतिज्ञा ले रहा है जिस फोन में केबल कनेक्शन ही नहीं है, और कहता है प्रतिज्ञा लेता हूं, वायर ही नहीं है वहां। जहां चैतन्य का विस्तार नहीं है, ऐसी 5 इंद्रियों को कंट्रोल में रखने वाला तू कौन? जहां ज्ञान का कनेक्शन नहीं है, जहां उपयोग का कनेक्शन नहीं है, उपयोग उपयोग में है, ऐसा स्वरूप सुनकर के भी नई रुचिकर लगा, यही परमात्मा निशानी है। मुझे और थोड़ा भटकना है। मैं इसका प्रतिक्रमण करता हूं। ऐसे अद्भुत रहस्य है परमात्मा की वाणी में, कुछ भी असत्य नहीं है। हमारी दृष्टि असत्य से भरी है, इसलिए हमें देह से ही शुरुआत और देह से ही अंत होता है। यहां शुरुआत भले देह से की, मगर अंत में अपाणम वहां तक ले आए। आगे पहुंचता कौन है? बीच स्टेशन में अटक गए, डेस्टिनेशन तक पहुंचे नहीं।
कैसी बदनामी होगी समाज में। कोई लड़का लड़की को लेने के लिए, शादी के लिए जाए और बीच में ही कोई मिल जाए, उससे लेकर के फिर घर बसा ले, समाज क्या कहेगा कि बीच में कोई मिला था, देखा, उसमें तू कहां अटक गया। ये सब क्रियाएं बीच में आती है और ये उससे शादी कर लेता है और परमात्मा कोरा का कोरा बेचारा इंतजार कर रहा है। और ये होने के बावजूद भी समाज में वाह वाह होती है, तपस्वी की जय हो। बीच में ठहर करके किसी को पटा लिया, उसकी जय हो, और वो वहां प्यासा बैठा। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं अधर्म से मुक्त होता हूं, मैं प्रतिक्रमण करता हूं। अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण